उधर ईरान की आईआरजीसी सेना ने इजरायल के हर हिस्से और उसके हर बड़े शहर पर अपनी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले करने का दावा कर दिया। उसने दावा किया कि उसकी मिसाइलों के आगे इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। उसकी वजह से ईरान की मिसाइलें इजरायल के कोने कोने में पहुंच गई। बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा इजरायल के शहरों पर ईरान ने क्लस्टर बम भी गिराए, ऐसे भी दावे हैं। ईरान के क्लस्टर बम ऐसे खतरनाक बम हैं जो झुंड में गिरते हैं, जहां भी गिरते हैं वहां तबाही ला देते हैं। मकान पर गिरा तो मकान ध्वस्त, इमारत पर गिरा तो पूरी इमारत जमींदोज, अगर किसी फैक्ट्री पर, गैस प्लांट पर गिर गया तो वहां सब कुछ खत्म। क्लस्टर बमों की तरह जहां जहां भी ईरान की मिसाइलें गिरी वहां हर चीज बर्बाद हो गई, वो दिखा। ईरान ने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने इजरायल के हर बड़े शहर और हर इलाके पर बमों की बारिश की। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल गिराई, हाइफा पर क्लस्टर बम गिरे, मिसाइल गिराने का दावा किया गया। दक्षिण इजरायल का शहर बीरशेवा भी ईरान के हमलों से दहल गया। इसी तरह मध्य इजरायल के शहर पेतह तिक्वा पर भी आसमान से बारूद की बारिश की गई। लेकिन ईरान ने सबसे खतरनाक हमला तेल अवीव पर किया, वो भी एक रोज पहले। उसने तेल अवीव पर एक साथ 4 जगहों को निशाना बनाया। आसमान से मिसाइलें गिरी, सब कुछ वहां खत्म हो गया। तेल अवीव पर हुए हमले को जिस किसी ने भी देखा वो कांप गया। एक कार के अंदर से बनाया गया एक वीडियो ने लोगों को डरा कर रख दिया। उसमें आसमान से मिसाइल गिरती दिखाई दी, जमीन से मिसाइल टकराई, वहां जोरदार धमाका हो गया, धरती कांप गई, आग का बवंडर उठना शुरू हो गया। इतनी तेजी से सब कुछ हुआ कि लोग संभल तक नहीं पाए। ईरान की एक मिसाइल तो तेल अवीव में रिहायशी इमारतों के बीच में गिरी, वो भी सड़क के बीचों बीच। उस सड़क के दोनों तरफ कई इमारतें थी, सड़क के किनारे बड़ी संख्या में गाड़ियां भी नजर आईं। तभी आसमान को चीरते हुए बीच सड़क पर ईरान की एक मिसाइल गिरी। वो भी कोई मामूली मिसाइल नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल। जमीन से मिसाइल टकराई, फिर वहां के हालात के साथ सब कुछ बदल गया। धमाके की वजह से गाड़ियां हवा में उछल गई, गाड़ियों में आग लग गई। कुछ देखते देखते गाड़ियां आग में जलकर राख हो गई। कुछ इमारतों का तो नामो निशान मिट गया, इमारतें ध्वस्त हो गई। ईरान के इस हमले से पूरा तेल अवीव शहर कांप गया। आसपास रहने वाले लोगों ने दावा किया कि मिसाइल गिरने के बाद धरती बुरी तरह हिली, जैसे भूकंप आने पर धरती हिलती। धमाका ऐसा था कि लोगों के कानों के पर्दे फट जाएं। हालांकि तेल अवीव को ईरान की मिसाइलों से सुरक्षित रखने के लिए इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रखे हैं। कई मिसाइलों को हवा में मार भी गिराया गया, लेकिन इसके बाद भी ईरान की कुछ मिसाइलें इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तेल अवीव की जमीन तक पहुंच गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल को इसका अंदाजा नहीं था कि ईरान की मिसाइलें उसके एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद देंगी। तेल अवीव पर मिसाइल से जो हमला हुआ उसका ईरान ने एक वीडियो जारी किया। उसमें ईरान की आईआरजीसी सेना मिसाइलें लॉन्च करती दिखाई दी। लॉन्च होते ही ईरान की वो मिसाइलें आग उगलती हुई तेजी से बढ़ती नजर आईं। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! दावा किया गया कि ईरान की धरती से उड़ने के बाद वो मिसाइलें कुछ ही मिनटों में तेल अवीव तक पहुंच गईं। इसी तरह ईरान ने कुछ ड्रोन भी उड़ाए। ईरान की धरती से जो ड्रोन उड़ाए गए थे वो शाहिद 136 ड्रोन थे। ये ऐसे ड्रोन हैं जो दुश्मन पर बम और रॉकेट गिराने के साथ खुद भी किसी बम की तरह फट जाते हैं। आत्मघाती ड्रोन। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी थी और उसकी वजह से तेल अवीव में खतरे के सायरन हर वक्त बजते रहे। जैसे ही तेल अवीव के आसमान में मिसाइलें पहुंची, हमले की चेतावनी वाले सायरन घनघना उठे, लगातार बजने लग गए। वहां अफरा तफरी मच गई। सायरन बजने से लोग जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भागे। दावा किया गया ईरान की तरफ से रात भर तेल अवीव को मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस दौरान न्यूज 18 की टीम जान हथेली पर रखकर तेल अवीव से पल पल की जानकारी देती रही। बज गया है फिर से यहाँ पे सायरन और अब लोग बंकरों में जा रहे हैं। एक के बाद एक जो है मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बंकरों की ओर भाग रहे हैं। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें ही नहीं फटी बल्कि ईरान ने क्लस्टर बमों से भी हमले किए गए, ऐसा भी दावा था। रात के अंधेरे में तेल अवीव के आसमान में क्लस्टर बम फटे और उनके अंदर से दर्जनों बम एक साथ निकलने शुरू हो गए। जोरदार अटैक
लॉन्च किया गया और ऐसा लगता है कि ये क्लस्टर बॉम्ब है। ये देख सकते हैं आप, ये क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल फिर से किया गया है और ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से ये आ रहा है। तो बिखर रहे हैं ये बॉम्ब, बिल्कुल नीचे आ रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। जब ऊपर से बिखर कर विस्फोटक आते हैं तो या तो वो क्लस्टर बम हो सकते हैं या मिसाइल को अगर हवा में ही मार गिराया तो उसके भी टुकड़े होते हैं, वो भी ऐसे क्लस्टर बम की तरह दिखते हैं। लेकिन दावा किया गया कि तेल अवीव के जिस भी इलाके में क्लस्टर बम गिरे या इस तरह से विस्फोटक गिरे वहां काफी नुकसान पहुंचा, इसलिए यह आशंका जताई गई कि ये क्लस्टर बम हो सकते हैं। तेल अवीव पर हुए हमले के बाद इजरायल की सेना ने 6 लोगों के घायल होने की जानकारी दी, लेकिन बाद में पता चला कि हमले में एक महिला की मौत भी हो गई। और ईरान की IRGC सेना ने दावा किया कि तेल अवीव के अलावा उसने इजरायल के कई दूसरे बड़े शहरों पर भी हमले किए। इजरायल के हाइफा शहर को भी मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया गया। हाइफा उत्तरी इजरायल में भूमध्य सागर के किनारे पर है। तेल अवीव से इसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर है, लेकिन यहां से लेबनान की सीमा सिर्फ 35 से 40 किलोमीटर है। लेबनान में जहां चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला बैठा है और वो ईरान के समर्थन में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जंग लड़ रहा है। दावा किया गया इसी हाइफा शहर पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हाइफा के एक रिहायशी इलाके पर मिसाइल गिरी, उससे वहां जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के बाद धुएं का गुबार आसमान को छूता दिखाई दिया। और ईरान ने इजरायल के बीरशेवा शहर पर भी हमला करने का दावा किया। दावा इस शहर पर ईरान ने क्लस्टर बम गिराए। बीरशेवा शहर इजरायल के दक्षिणी हिस्से में है, नेगेव रेगिस्तान के उत्तरी किनारे पर। नेगेव दक्षिणी इजरायल का गर्म और रेगिस्तानी इलाका है जो इजरायल के आधे से ज्यादा हिस्से में फैला हुआ है। इसी रेगिस्तानी इलाके में बीरशेवा शहर, इससे तेल अवीव करीब 115 किलोमीटर और राजधानी यरूशलेम करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब ईरान ने इजरायल के उत्तरी इलाके की तरह उसके दक्षिणी हिस्से को भी टारगेट किया। दावा है कि ईरान ने इजरायल के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में मौजूद शहरों को निशाना बनाने के बाद मध्य इजरायल के शहर पर भी हमले किए। तेल अवीव शहर भी मध्य इजरायल में है, लेकिन उसके अलावा ईरान ने इजरायल के बनेई ब्राक और पेता तिकवा को भी निशाना बनाया। इन दोनों शहरों पर ईरान की IRGC सेना ने क्लस्टर बम गिराया, ऐसा दावा है। जहां भी बम गिरे वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। बम की चपेट में आने से इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन इजरायल की परेशानी यह कि उसे ईरान के साथ हिजबुल्ला के भी हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जो उसके ठीक बगल में बैठा है। वो भी हिजबुल्ला पर हमले कर रहा है, हिजबुल्ला भी हमले कर रहा है। हिजबुल्ला लेबनान का चरमपंथी संगठन है और लेबनान इजरायल के उत्तर में, ऊपर की तरफ। दोनों के बीच करीब 120 किलोमीटर लंबी सीमा है। हिजबुल्ला ने इजरायल के उत्तरी हिस्से को निशाना बनाया, मतलब उस हिस्से को जो लेबनान की सीमा के पास है। हिजबुल्ला ने इजरायल के उत्तरी हिस्से में मौजूद शहरों पर खबर है कि 35 से ज्यादा रॉकेट दागे। हिजबुल्ला की तरफ से हमलों का सिलसिला लगातार जारी है नॉर्थ इसराइल पर। कल शाम तकरीबन 38 रॉकेट्स फेंके हिजबुल्ला ने, एक के बाद एक, और वहां पर एक लेडी की मौत हुई और कई लोग जख्मी हुए। हालांकि इजरायल ने दावा किया कि उसकी सेना ने ईरान और हिजबुल्ला के हमलों को नाकाम कर दिया, उसकी मिसाइलों और रॉकेटों को हवा में ही उड़ा दिया। खबर है इजरायल के शहरों पर हमले के बाद इजरायली सेना ने ईरान और हिजबुल्ला पर नए सिरे से हमले शुरू कर दिए।